हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, हम कुछ स्कैनर्स एंड कुछ इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रेडिंग व्यू एज वेल एज एमी ब्रोकर। क्यों? रीज़न बीइंग कि रिटेल सेक्टर में अभी भी हम काफ़ी जो है लॉस देखते हैं, मेजर सेक्टर जो है वो लॉस में रहता है। तो टू कम्पीट विद द पैरेलल सेक्टर दैट इज़ माई इंस्टीट्यूट्स, हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर्स, इंडिकेटर्स एज वेल एज जो है आपके बाय सेल सिग्नल्स लेके आएंगे, दैट टू ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल एज एमी ब्रोकर। सो इसी सीरीज़ में हमारा फर्स्ट पैटर्न जिसकी हम बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, दैट इज़ द फ्लैग पैटर्न, राइट। तो लैपटॉप की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इस पर वर्क करते हैं और कैसे जो है हमारा जो है स्कैनर काम करता है। चलिए तो लेट्स डाइव इनटू द फ्लैग पैटर्न। जैसा कि हमने बात करी है, फ्लैग पैटर्न काफ़ी फेमस है ना। इट इज़ फेमस बिकॉज इंस्टीट्यूट्स काफ़ी प्रेफर करते हैं इस पैटर्न को, एंड हम इस वीडियो में देखेंगे भी, कैसे समझेंगे कैसे इंस्टीट्यूट्स का कैसे दिखता है कि वो इस पैटर्न को फेवरेबल समझते हैं अपने लिए, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इसमें, दैट विल बी व्हाट इज द फ्लैग पैटर्न, बुल और बेयर फ्लैग क्या होते हैं हमारे। देन विल कवर द रूल्स, जो हमारे जो है ट्रेडिंग के रूल्स क्या होने चाहिए, इसको कहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। एंड ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो रहेगा। इस पार्ट 1 में हम लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे क्या रिसेंटली जो है फ्लैग पैटर्न बने हैं। देन पार्ट 2 में हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर के बारे में। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर जो है इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये हमने बनाया है ताकि हमारा रिटेल सेक्टर में भी एक एज बन सके। हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं है जैसे इंस्टीट्यूट्स के पास होते हैं, तो उनके पाथ पे चलने के लिए हमने ताकि हम पहचान सके कहाँ पर हमारा जो है पैटर्न बन रहा है, हमने ये स्क्रीनर बनाया। देन वी हैव एमी ब्रोकर स्क्रीनर एज वेल। ये मैंने बहुत पहले बना लिया था। मैं 2015 में मैंने अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ऑन बुल फ्लैग। देन हमारी यूएसपी दैट इज बैक टेस्टिंग। कोई भी हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगी वो विदाउट बैक टेस्टिंग नहीं होगी ना। कम से कम 5 या 10 साल का बैक टेस्टिंग तो बनता है, ताकि ऑब्वियसली ट्रेडर को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो पुराने रिजल्ट्स को देख पाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी पॉपुलर रही है, क्योंकि मैनुअल बैक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती पैटर्न की। देन कम्स द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फ्लैग पैटर्न? फ्लैग पैटर्न होता क्या है? जैसे हम बात करेंगे बुल फ्लैग की, सेम जैसे आपका बुल फ्लैग पैटर्न है वैसे ही आपका जो है बेयर फ्लैग पैटर्न है। तो मैं एक ही की बात करूंगा, बिल्कुल सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, बस उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होना चाहिए। एक ट्रेंड बना हुआ है ऑलरेडी, स्टॉक जो है ऑलरेडी मूव कर रहा है अच्छी पोजीशन से, एंड लेट्स से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ और मे बी सम इंस्टीट्यूट इज बाइंग। तो स्टॉक जो एकदम से जो है शार्प जो है मूवमेंट दिखाता है अपने प्राइस में, और मूवमेंट दिखाने के बाद जनरली कई बार क्या होता है ना, इसको मीन रिविजन बोलते हैं, कि मूवमेंट आने के बाद एकदम से जो है डाउन ट्रेंड शुरू होता है ना। काफ़ी ऐसा पॉपुलर मूवमेंट होता है, ये मीन रिविजन बोलते हैं इसको, बट इसकी बात हम कभी करेंगे। प्रेजेंटली हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न की। तो होता क्या है कि आफ्टर पंप इन प्राइस आपका प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है ना। कंसोलिडेशन कैन बी फ्लैट और अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, है ना। रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ रिट्रेसमेंट ऑफ 30%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई लोग 50% भी प्रेफर करते हैं, अपना अपना स्टाइल है आपका ट्रेडिंग का। तो रिट्रेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट में ये एक फ्लैग बनाता है। तो दिस से समझिए ज़रा, ये आपका एक पोल है, एक पोल की तरह है ये, दिस इज माई पोल एंड ये मेरा फ्लैग है। तो जब हमारा जो है फ्लैग का अपर पार्ट जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें अच्छी मूवमेंट। तो हम जो है इस पैटर्न को बोलते हैं बुल फ्लैग पैटर्न, राइट। इसमें अब चीजें देखने वाली क्या है, सबसे पहली बात वॉल्यूम। आपका यहाँ पर
पोल पे वॉल्यूम जो है रिलेटिव टू अदर वॉल्यूम्स हाई होना चाहिए। ये आपको वॉल्यूम के चार्ट से दिख जाएगा। और उसके बाद जो है इन द फ्लैग आपका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल वॉल्यूम। इसमें फ्लैग में आपका ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, और इस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आपका एकदम से पंप इन होगा ब्रेकआउट में। इस ब्रेकआउट में आपका वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल वॉल्यूम से, फ्लैग वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो मतलब ये अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बन गया है फ्लैग का, तो इट विल बी ऑफ गुड एक्यूरेसी, राइट। सेम इसी तरह से आपका जो है बियर पे बनता है। बियर फ्लैग में आप देखें तो प्राइस एकदम से शार्प मूव करेगा और फिर जो है कंसोलिडेट करेगा, मे बी अ लिटिल रिट्रेसमेंट, और फिर आपका जो है प्राइस ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, दिस इज माय बियर फ्लैग पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या रूल्स होने चाहिए हमारे, क्या रूल्स हैं इसको ट्रेड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बुल फ्लैग की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ज़रूरी है ना। अगर अप ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में आता है बुल फ्लैग पैटर्न, तो अप ट्रेंड में ही हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड मूवमेंट में स्टॉक मूव कर रहा है और एकदम से आपको फ्लैग पैटर्न दिख गया और आप उसको बाय कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली, पोल पे जैसे मैंने आपको बताया, पोल पे आपका वॉल्यूम जो है बढ़ना चाहिए एकदम से, तभी दिखेगा कि इंस्टीट्यूट्स का प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं था और रिटेल सेक्टर की वजह से स्टॉक एकदम से बढ़ गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद जो है कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन में फ्लैग में आपका जो है वॉल्यूम कंपैरेटिवली लो होना चाहिए। ठीक है, देखो देयर इज अ रीज़न वाई मैं बोलूँ कि इंस्टीट्यूट्स जो है इस पर ट्रेड करते हैं। मान लो कि किसी इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में एक स्टॉक को खरीदना है ना, वो सुबह आते ही मार्केट में मार्केट ऑर्डर डाल देगा अगर बहुत ज़्यादा बल्क में, तो स्टॉक तो भाग जाएगा बहुत स्पीड से, तो फेयर प्राइस पे इंस्टीट्यूट को नहीं मिलेगा, है ना। उनको बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स पंच होंगे उनके, और उनका प्राइस जो डिजायर्ड था उस पर उनको नहीं मिलेगा। तो व्हाट दे डू, है ना, दे पंप इट मनी, वो पैसा पंप करते हैं विद सम पैचेस, है ना। जैसे वो एक राइज कराएंगे, है ना, फिर थोड़ा होल्ड कराएंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेंगे, है ना, अपना पोजीशंस बनाएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे और फिर से राइज कराएंगे। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न। जितना ऑब्वियसली उसमें कंसोलिडेशन होगा उतना ही दिखेगा कि बाहर सीरियस है। बुल फ्लैग में अगर जितना कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब प्राइस राइज किया और फिर कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया, दैट शोज कि बायर्स हमारे सीरियस हैं। देन स्टॉप लॉस है, दैट शुड बी एट द बॉटम ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न। अगर हमारा फ्लैग का कंसोलिडेशन ऐसा बन रहा है, चेंज द कलर, आपका फ्लैग ऐसा है, तो यहाँ इसके नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एनीवेज, मैं अलग अलग सिनेरियोज जो है पार्ट 3 में कवर करूंगा कि कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना। जनरल स्टॉप लॉस जो है वो आपका फ्लैग के नीचे होता है। ठीक है, सम से कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, बट आई थिंक कि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ पर होने से। कुछ लोग जो है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं कि इतना स्टॉप लॉस रखेंगे और इतना प्रॉफिट रखेंगे, राइट। और कुछ जो है मूविंग एवरेज बेस्ड स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन जो है पार्ट 3 में हम करेंगे। ठीक है, बट इन जनरल जो है ये पैटर्न का राइटिंग में जो है, बुक्स में जो लिखा जाता है कि कंसोलिडेशन पैटर्न के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। एंड लास्ट इज माय ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना। इसको तो हम पार्ट 3 में बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं जनरली मानता हूँ कि 1:1.5 का होना ही चाहिए। ठीक है, RR रेशियो 1.5 प्रॉफिट हो और 1 रिस्क हो स्टॉप लॉस के लिए, तो दिस शुड बी द एटलीस्ट मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना। सम प्रेफर 1:2। ये आपका जो है आपको हायर टाइम फ्रेम में मिलेगा इजीली। आपको इंट्राडे में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हायर मतलब आपका डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम में पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ना, क्योंकि आपके नॉइजेस कम हो जाते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, नॉइजेस का इशू रहता है, तो मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका जो है पैटर्न जो है बिगड़ जाए। हाँ जी, आगे चलते हैं लाइव एग्जांपल में। ये रिसेंट एग्जांपल है ना। ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट है हमारा। दिस इज बैंक निफ्टी ना, आज 12 तारीख है, एंड दिस इज ऑफ 5th of July 21। और यहाँ देखिए एक पोल बना और उसके बाद बड़ा प्यारा कंसोलिडेशन हुआ है। दिस इज अ फ्लैग। और यहाँ पर आप बात करें
तो 15 मिनट का चार्ट है, तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो है कंसल्टेशन किया है, और उसके बाद जैसे ही उसने तोड़ा है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट उसने दिया है, राइट। तो इस ट्रेड को हम डिटेल में बात करते हैं, इस ट्रेड में हुआ क्या। तो लेट मी डाइव इनटू एक्चुअल पिक्चर ऑफ दिस ट्रेड। दिस इज ऑर्डर फ्लो, है ना। आई यूज दिस फॉर ट्रेडिंग। ये बैंक निफ्टी का ही है, दिस इज ऑफ बैंक निफ्टी, राइट। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं वॉल्यूम, कितना ह्यूज वॉल्यूम आया है इनिशियली डे में, और क्लियरली दिख रहा है ये यहाँ पर भी, है ना। दीज आर माई मार्केट ऑर्डर्स, है ना। 570 लॉट, 1239 लॉट, है ना। ब्लू में बाइंग है एंड रेड में सेलिंग है। तो क्लियरली यहाँ पर देखो कितना ह्यूज वॉल्यूम आया है बाइंग में। बाइंग वॉल्यूम क्लियरली ब्लू दिख रहा है, ये बाइंग वॉल्यूम है ना। ये आपका रिटेल सेक्टर का काम नहीं है, क्लियरली दिस इज वर्क ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट्स ने इतना बाइंग इंटरेस्ट दिखाया और बाद में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाया है कि नहीं भाई इस प्राइस के नीचे जाने नहीं देना, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो है शूट अप करेगा करेगा, राइट। इसको मैं ट्रेडिंग व्यू में भी थोड़ा देखना चाहूंगा। ट्रेडिंग व्यू में मैंने खोला हुआ है पैटर्न। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर हम देखें तो दिस इज माई पोल, दिस इज माई फ्लैग, और जैसे पैटर्न तोड़ा है उसके बाद मूवमेंट देखिए कितना प्यारा आया है ना, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, आप जो है इसको पोजिशनल भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है क्लियरली कि एंड में भी जाते जाते जो है इसने वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रखा है, मतलब लोग अभी भी बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, वाई हैव ओपन दिस चार्ट, हमने ये चार्ट क्यों खोला है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम देखिए, है ना। दिस इज माय वॉल्यूम जो मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर फ्लो में, है ना। लेफ्ट साइड में देखेंगे कहीं पर भी आपको रिसेंटली आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है इतना बड़ा, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है जो इस दिन आया है। डेफिनेटली दिस शोज द कॉन्फिडेंस, है ना। उसके बाद बायर सीरियस रहे हैं, तो बायर सीरियस रहे हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भैया ये पैटर्न जो है और ऊपर को जाएगा, राइट। एंड थोड़ा सा हम दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीनर्स, ठीक है। दिस आर माई ऑल माई स्टॉक्स दैट आर कमिंग एट इन दिस टाइम फ्रेम्स, है ना। इनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, पार्ट बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम जो है बाद में बात करेंगे इसके बारे में ना। सेटिंग्स क्या है, कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से मैं सिर्फ बियर स्कैन करता हूँ, बियर फ्लैग स्कैन करता हूँ, तो इट विल टेक टाइम, राइट। मीनवाइल हम इतना टाइम नहीं लेता एक्चुअली। थोड़ा सा हम बात करें तो एमी ब्रोकर मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत फास्ट है ना। ये विद अ क्लिक, आफ्टर क्लिक आपका रिजल्ट आ जाएंगे एमी ब्रोकर में, बट ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा स्लो है ना। इसका मशीन जो है, सिस्टम जो है इतना फास्ट नहीं है। एनीवेज ये कोड भी काफ़ी बड़ा बन गया था मुझसे, काफ़ी सारे मैंने फिल्टर्स डाले हैं आपकी हेल्प के लिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे बियर फ्लैग में लेट्स से M&M की बात करते हैं, है ना। M&M मैं क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्लाइड में भी M&M को दिखाया हुआ है। तो M&M देखिए ज़रा, मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी थोड़े से समझने के लिए बियर फ्लैग को, ये देखिए एक पोल बन रहा है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है आपका, है ना। दिस इज माई 15 मिनट चार्ट पैटर्न ऑफ M&M ना। ये भी डेट कौन सी है, ये डेट है 6 जुलाई। और उसके बाद जब ऐसे ब्रेक किया इसने, और कितना प्यारा मूवमेंट दे दिया है, देखिए कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया आपको, राइट। बट स्टिल रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1.5:1 इज सफिशिएंट फॉर दिस, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही है, राइट। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि काइंडली इसको शेयर करिए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा आपको, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस, है ना। हमसे गलतियाँ होंगी और काइंडली हमें क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए।